अगर ये एम्स में ना पूछता था। हाँ एम्स में पूछा था, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन अब एसोसिएशन ये फॉर रीजनल पूछेगा। कोऑपरेशन। चलिए अभी अगर आगे का बात करें तो बायोकेमिकल एविडेंस, बायोकेमिकल अभी तक इनडायरेक्ट का ही नहीं चल रहा है टाइप्स। हाँ 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 हाँ, ये चौथा है ना? ये चौथा है। उसके बाद फिर डायरेक्ट एविडेंस शुरू हो जाएगा। लिखिएगा इसमें, ये मोस्ट रिसेंट एविडेंस है, मोस्ट रिसेंट एविडेंस। इसमें क्या करते हैं पता है यार, बड़ा गंदा लिखा रहा है। हाँ इसमें क्या करते हैं, तो इसमें इन दिस केस सिमिलैरिटीज। अच्छा एक बात और, ईद फ्राइडे को है ना, बी रेडी फॉर द टेस्ट ऑन मंडे। इतना जल्दी कुछ पढ़े नहीं है। पढ़ लेना, कब? ईद के बाद, फ्राइडे के बाद पढ़िए, सैटरडे संडे 2 दिन टाइम है आपके पास। मंडे को भी शाम में टेस्ट होगा। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, कौन से चैप्टर का? चैप्टर 1-2। एक कॉलेजन 2 बहुत बड़ा। डिसिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज एंड या रिजेम्बलेंस कर लेते हैं, सिमिलैरिटीज एंड रिजेम्बलेंस, छोड़ो डिसिमिलैरिटीज। resemblance, resemblance, resemblance of chemical and their functions, of chemicals and their functions are taken as evidence, are taken as evidence। देख मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तो हम आधा घंटे से देख नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? इसलिए धनाधन बस स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है? ठीक तुम लोग क्या भी कोई लिया है क्या वैक्सीन? ना? पापा लोग भी नहीं? नहीं, अरे उन लोगों को ले लेना चाहिए था। अभी भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कुछ आएगा तब ना इधर। 45 प्लस वालों का हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। 18 प्लस वाले में नौटंकी। हाँ हाँ, आ गया है। वो आ कुछ गया क्या? करने कब के हो रहा है, कब के से हो रहा है? बोलो हम करा देते हैं, कल का डेट पे करा देंगे। मेरा ट्रिप्सिन पापा इंजाइम, नहीं लेना चाह रहे। तो ये टेंशन वाला बात है। ट्रिप्सिन इंजाइम प्रेजेंट इन मैमल्स, तुम्हारे यहाँ फैजान? अमेरिकन का वेट हो रहा है। अमेरिकन का वेट हो रहा है, क्या बात है। अमेरिकन वैक्सीन अमेरिकन लोगों पे टेस्टेड है, इंडियन लोगों पे नहीं। ये जो वही ना। वैक्सीन है ये इंडियन लोगों पे टेस्टेड है। सब जगह का हर चीज सेम नहीं होता, इंसान ही है बस, बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं है हमारे और उनमें। हमारा और उनका इम्यून सिस्टम में आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए अमेरिकन और चाइनीज या जापानीज का वेट नहीं करना है, इंडियन वाज बेस्ट। कोवैक्स या कोविशील्ड का अगर तुम बात कर रहे हो, सिर्फ इंडिया में कम से कम 12-13 करोड़ लोगों को दे दिया गया है। बाहर भी कितना लोगों को दिया गया है? अगर इतना लोगों को देने के बावजूद उसका साइड इफेक्ट का तुम्हारे पास 2, 4, 10 न्यूज आ रहा है, तो कौन कितना अच्छा वैक्सीन तुम इससे समझ सकते हो? समझ रहे हो? इतना करोड़ लोगों में 2, 4, 5 या 50 लोग हो सकता है, तुम गूगल पे सर्च करोगे तो मिलेगा। मान ले 1000 मिल जाएगा, करोड़ में 10 करोड़ में 1000 बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा कम है? समझ रहे हो बात? बहुत। तब फिर इसलिए बहुत अच्छा वैक्सीन है, कोई रिस्क नहीं। नहीं तो हम पागल नहीं है जो हम ले लेते, इतना सब हाँ, हम लोग जानते हुए। न्यूज में भी WHO की जब डॉक्टर लोग बोल, सब लोग बोल कोई रहा है भी अच्छा है, इंजेक्शन मिले ले लो। जो मिले ले लो, मिलेगा नहीं फिर। हमारा आबादी इतना करोड़ है, अभी अभी तक में सब मिला जुला के 20 करोड़ वैक्सीन नहीं दिया गया है। तो अगर आप वेट कीजिएगा तो फिर वैक्सीन आपके लिए बचेगा नहीं। कुछ समय बाद देखना, आज से 10 दिन 15 दिन के बाद वैक्सीन इतना कम हो जाएगा कि जिसका पहला डोज है वो सेकंड डोज को प्रायोरिटी मिलेगा, नहीं तो पहला डोज भी बेकार हो जाएगा। तो फिर नया डोज मिलेगा ही नहीं, पहले पुराना सबको दूसरा डोज दे देगा, फिर पहला डोज मिलना शुरू होगा। एक लिमिट है ना, हम लोग अरबों अरब वैक्सीन एक दिन में नहीं ना बना सकते, लिमिट। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट इन मैमल्स
are also present in lower animals. इसलिए जो भी 18 प्लस है ये स्ट्रांगली सजेस्ट कि ले लीजिए। और दुनिया में सब लोग ले ही रहा है ना, तभी तो वैक्सीन का इतना कमी हो रहा है। कोई नहीं लेगा तो कमी होता। खैर देखो, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये मैमल्स में जो हमारे अंदर जो ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन हम लोग में था, याद है ना, डाइजेशन से। वही ट्रिप्सिन लोअर एनिमल्स में भी मिलता है। मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जैसे मान लो हम किसी लोअर एनिमल, मान लो कि किसी रेप्टाइल के बॉडी से ट्रिप्सिन निकाले और वही ट्रिप्सिन को हम अपने बॉडी में डाल दिए, तो काम वो भी कर जाएगा, हमारे बॉडी में भी काम कर जाएगा। उसका साइड इफेक्ट होगा क्योंकि दूसरे बॉडी का सेल है, बट काम करेगा, जो डाइजेशन वाला काम है वो काम करेगा। तो इससे भी प्रूफ होता है कि अच्छा, चूंकि हम कभी रेप्टाइल थे इसलिए हम दोनों में एंजाइम भी सेम मिल रहा है, ऐसे। या अगर आप ऐसे बोलो, एक और एग्जांपल देखो और अच्छा है, थायरॉक्सिन। याद रखो, आप लोग पढ़े होगे मेटामॉर्फोसिस, याद आ रहा है? 8th 9th 8th में पढ़े होगे, 7th 8th में। टैडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट होना एक मेटामॉर्फोसिस होता है, याद आ रहा है? तो उसके लिए एक एंजाइम जरूरी होता है, इसका नाम है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। तो जो थायरॉक्सिन है, अगर थायरॉक्सिन ऑफ ह्यूमन if injected in tadpole, then metamorphosis occurs. ठीक है? मतलब कि हमारा जो थायरॉक्सिन है, अगर हम उसको किसी टैडपोल में डाल दिए तो उसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। मतलब हमारा थायरॉक्सिन टैडपोल में भी काम कर रहा है, मतलब हम कभी टैडपोल जैसे ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए होंगे। समझ में आ रहा है बात? तो दिस इज बायोकेमिकल एविडेंस, जो ये बात को प्रूव करता है कि हम लोग भी कभी टैडपोल लाइक ऑर्गेनिजम्स थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। एक ही लाइन बचा है। एक ही लाइन बचा है मतलब लिखने में मेरा। अच्छा तो लिख ले। जो बोलो, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद मजा बहुत आता है। जब वैक्सीन लिए थे ना, उसके अगले 10 सेकंड के बाद मेरे आंख के सामने अंधेरा छा गया था। 10 सेकंड के बाद पता चला कि नहीं, आई एम अलाइव। स्टैमिना कम है। कम नहीं, ज्यादा है। जब ज्यादा होगा ना इम्यूनिटी, तभी ये सब होगा। जिनका कम होता है उनको नहीं साइड इफेक्ट मिलता। जितना ज्यादा, मतलब साइड इफेक्ट नहीं, उसको बोलते हैं रिएक्शन। बॉडी जितना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, मतलब आपका इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग है, क्योंकि वैक्सीन में एटेन्यूएटेड फॉर्म में वायरस ही होता है। और वो वायरस अगर आपके बॉडी में आ रहा है तो आपके इम्यून को रिस्पॉन्स देना चाहिए कायदे से। अगर दे रहा है तो सही काम कर रहा है, नहीं दे रहा मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आपका वीक है इम्यून। समझे बात? तो ये पेन होना, लोकल स्वेलिंग होना, मेरे इम्यून सिस्टम के अच्छा होने का संकेत है, ना कि बुरा। खैर एक और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को अभी तक थ्योरी ही क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कोई जाके देखा थोड़े ना है। खैर टेलीग्राम पे हो ना तुम लोग, तुम दोनों? हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर भेजना आज शुरू कर देंगे। हमको एक बार मैसेज कर दो कि आज फाइनल बोल रहा हूँ, वहां से आप लेक्चर देखिएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। क्योंकि ये मेडिकल लाइन का चीज है, तो सीधा डॉक्टर से ही बनवा रहा हूँ। अच्छा है, ज्यादा समझ में आएगा। टेलीग्राम पे नहीं है। टेलीग्राम पे तेरा 2-2 नंबर दिखाता है मेरे को। तो अब हट गया होगा, देखिएगा। तो अब इंस्टॉल कर ले, हमको नहीं पता, अब इंस्टॉल कर ले। अकाउंट डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, कर लेना इंस्टॉल। बस एक चैप्टर भेजूंगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर हो जाता है। अब उसको ड्राइव पे अपलोड करना, डालना वाला नोट करके, इससे बढ़िया सीधा वहां भेजना। ठीक है? नेक्स्ट इज डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस। अभी तक हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंस पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एविडेंस। इसमें सबसे पहला है पैलियोंटोलॉजिकल, LEONTOLOGICAL, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है? माइंडेड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन।
इसमें भी 4 है। नहीं, अब छोटा छोटा है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब फॉसिल का मिल जाना। फॉसिल को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस मानते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस। जैसे मान लो हमारे पास आर्कियोप्टेरिक्स मिला था, याद है, बताए थे आर्कियोप्टेरिक्स। तो अगर हमें आर्कियोप्टेरिक्स मिल गया, मतलब ये कि हमारे पास एविडेंस है कि रेप्टाइल और एप सब एक जैसा ही था। मतलब वो कब बताए थे? कब बताए थे? पिछले क्लास में। लास्ट क्लास में बात किए थे हम लोग। क्या लिखे हैं पहला ई के बाद? EON। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। खैर, अब अगला जो करेंगे वो होगा, रुक जाओ, इधर हम आर्कियोप्टेरिक्स फिर से दिखा देते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स, व्हाइट बोर्ड, स्क्रीन, रूम। हाँ मिल गया मिसिंग है ये। मिसिंग लिंक, हाँ। बंद क्यों हो गया भाई? जर्मनी चलो रुको, वापस है। नेट भी आ गया। हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स इमेज। पोर्शन ऑफ स्क्रीन, म्यूजिक और साउंड ओनली, वीडियो कंटेंट फ्रॉम सेकंड कैमरा। बड़ा परेशान कर रहा है यार। कोई बात नहीं, ये मिल नहीं रहा है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। रुको वापस से देखता हूँ टॉप शेयर करके, शायद ऑप्शन आए। नहीं आ रहा है, स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। चलो स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ आर्कियोप्टेरिक्स दिखा, नहीं दिखा? हाँ। दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे आर्कियोप्टेरिक्स? ध्यान से देखो, ड्रैगन है। ध्यान से देखो, अभी जो दिखा रहा हूँ। ड्रैगन। ध्यान से देख, तो बात ही बहुत करता है। दिख रहा है सबको? इधर भी है। ध्यान से देखोगे तो ये देखो, उसके पास बड़ा सा आंख था, नेक था। देखो उसके पास फीदर्ड टेल है। डायनासोर था, रेप्टाइल था। देख रहे हो, ये रेप्टाइल है एक्चुअली। डायनासोर भी रेप्टाइल था। तो रेप्टाइल है लेकिन उसके पंख, उसका टेल पे फीदर्स है। अच्छा, लाइट वेट फेदर्ड बॉडी, बॉडी पे भी फेदर्ड है और लाइट वेट है। उसके अलावा देखो, उसका जो हाथ है उस पे विंग्स आ चुका है। देख रहे हो, लॉन्ग फ्लाइट फेदर्स ऑन विंग्स मिला। तो नॉर्मली ये रेप्टाइल था, बट इसके पास बर्ड की तरह ही फीचर था। देखो उसके पास ये मेनिकल कोनिकल, मेनी कोनिकल टिथ इन जॉज। एक्चुअली उसके पास बीक था, चोंच था, बट उस चोंच पे ना दांत था। देखो वो भी डायग्राम अगर कहीं मिल जाए तो क्या खाना। ये वाला पे कुछ क्लियर हो तो अच्छा है। हाँ मेरा, देखो जरा इस एरिया को, देख रहे हो? दिख रहा है तुमको ये स्क्रीन? देखो यहाँ पे ये उसका फॉसिल है, यही उसका फॉसिल एक्चुअल। तो उसके फॉसिल पे तुमको एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि ये चोंच तो है, लेकिन उस चोंच पे क्या है? देखो, टीथ। जो इस बात को प्रूव किया, चोंच होना इज बर्ड कैरेक्टर, एवियन कैरेक्टर, एंड द प्रेजेंस ऑफ टीथ इज रेप्टिलियन कैरेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो? समझ रहे हो? दिक्कत है बर्ड के पास हाँ दांत नहीं ठीक है। होता है। क्या? बर्ड नहीं, चोंच पे दांत नहीं होता। चलिए, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट दांत कहाँ एविडेंस ऑफ, होता है? होता ही नहीं है, चिड़िया में अंदर दांत नहीं होता होता, चोंच होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट। फॉसिल्स आर द रिमेन्स। फॉसिल क्या, पहले ये बता रहा हूँ। फॉसिल्स आर द रिमेन्स
Fossils are the remains of past life in sediment. Past life जो पहले था, कैसे बनता है फॉसिल? तो सेडिमेंट में। जैसे मान लो ये तुम्हारा रुको, ये भी हम सर्च कर लेता हूँ तो और से समझ में आएगा। डायग्राम हमको याद है कि एक एनसीईआरटी में डायग्राम था, तो यहाँ भी होना ही चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल इमेज। कहाँ गया वो डायग्राम? बड़ा बढ़िया डायग्राम था। हाँ, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? नहीं। दिखा? हाँ नहीं दिखा? दिखा। दिखा। दिख सबसे गया। पहले देखो, सबसे पहले पानी पे इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म था, देख रहे हो? उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही वो मरा, जमीन पे गिरा, उसके ऊपर पानी आ गया, और पानी के साथ साथ चूंकि बालू भी होता है तो वो बालू के नीचे दबा रह गया। समझ में आ रहा है बात? समय के साथ साथ उसके ऊपर और सेडिमेंट डिकम्पोज होता, मतलब डिपोजिट होता गया। समय के साथ और सेडिमेंट डिपोजिट होता गया। देखो बाद में घास वास पूरा आ चुका है। अब जब तुम उसको खुदाई करोगे तो वहां पे तुमको ये मिलेगा, इसका सारा हड्डी वड्डी क्या होता है कि वहां पे एग्जैक्टली जैसे जैसे उसका बोन था या जो भी उसके बॉडी का हार्ड पार्ट था, वो हार्ड पार्ट मतलब हटता है, डिकम्पोज होता है, और उसके जगह पे वहीं पे कोई मिनरल या एलिमेंट आकर जमा हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा हड्डी कंजर्व होता, नो, हमारा हड्डी में से सारा कैल्शियम हटेगा, बदले में कोई और वहां पे सैंड पार्टिकल या कोई और एलिमेंट आकर जमा हो जाएगा, सेम उसी शेप में। ऐसे बनता है फॉसिल। एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड टेरिफिकेशन, अभी पढ़ेंगे। जैसे समझ लो ऐसे, ये मान लो था, सबसे मान लो यहाँ पे घोड़ा रहता था, हॉर्स मरा, यहाँ गिरा, इसके ऊपर और नया नया सेडिमेंट आया। अभी यहाँ पे मान लो काऊ रह रहा है, काऊ मरा, यहाँ गिरा, उसका सेडिमेंट, उस और सेडिमेंट आके जमा हुआ। अब यहाँ पे मान लो एलिफेंट है, एलिफेंट यहाँ मरा तो यहाँ गिरा, उसके ऊपर और सेडिमेंट आया। अब मान लो जब तुम यहाँ पे हो, अब तुम खुदाई करोगे, तुमको सबसे पहले किसका फॉसिल मिलेगा? एलिफेंट, काऊ या हॉर्स? एलिफेंट। मतलब जमीन के सबसे ऊपर वाले लेयर में जिसका फॉसिल मिलेगा वो उतना पुराना है या उतना नया है? नया है, मतलब सबसे नया फॉसिल ये। और अंदर गए तो काऊ का फॉसिल मिला, मतलब काऊ उससे पुराना है। और अंदर गए तो हॉर्स का फॉसिल मिला, मतलब हॉर्स सबसे पुराना है। समझे? तो रिलेटिवली इससे भी पता करते हैं कि कौन सा चीज इस अर्थ पे कितना समय पहले रहता था। ठीक है, चलिए अब अपने पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। Fossils are the remains of past life in sediment of earth. समझ गए? Now petrification. What is petrification? It is, इसी टॉपिक का है। हाँ इसी टॉपिक का है। Formation of fossil. Formation of fossil is called petrification. Formation of fossil is called petrification. Fossil में कन्वर्ट क्या होता है? जो भी हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट्स लाइक बोन, टेथ, स्केल, बोन्स, टेथ, फिर सेल, जैसे मॉल्यूस्क में जो सेल होता है ना, वो भी सेल्स, या वुड, जो भी हार्ड पार्ट है वो सब आर फॉसिलाइज्ड। फॉसिलाइज्ड मतलब फॉसिल में कन्वर्ट होता है। अब हमें एग्जांपल के फॉर्म में पढ़ना आर्कियोप्टेरिक्स। चलो आर्कियोप्टेरिक्स का बात करें, ARCHEOPTRYX। आर्कियोप्टेरिक्स, इसमें कुछ रेप्टिलियन कैरेक्टर भी था, कुछ एवियन कैरेक्टर भी था। रेप्टिलियन कैरेक्टर और कुछ एवियन कैरेक्टर। एवियन मतलब बर्ड का कैरेक्टर। यहाँ वर्ड का मतलब क्या है? क्या?
वुड का मतलब यहाँ पे वुड लकड़ी 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 भी तो हार्ड लकड़ी पार्ट है, तो वो भी फॉसिलाइज होता है, कई बार लकड़ी भी फॉसिलाइज होता है। हमको रेप्टिलियन एनिमल का कैरेक्टर क्या बात था? नहीं। अच्छा, बोलो। हमको ना एनिमल में कुछ वुड है। नहीं नहीं, बोन वाज नॉट न्यूमेटिक। न्यूमेटिक बोन क्या होता है हम आपको बताए थे ना, बताए थे। बोन वाज नॉट, कैल्शियम हट जाता है। नहीं, न्यूमेटिक मतलब हॉलो। एनिमल किंगडम में पढ़ाए थे कि हॉलो बोन्स होता है किसका? बर्ड्स का। तो बोन्स वाज नॉट न्यूमेटिक, क्योंकि ये रेप्टिलियन कैरेक्टर था। आर्कियोप्टेरिक्स भले ही चिड़िया की तरह उड़ता था, लेकिन उसके पास चिड़िया की तरह, आज की चिड़िया की तरह हॉलो बोन्स नहीं था। नेक्स्ट इज टीथ लाइक रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की तरह टीथ था। नेक्स्ट इज टेल वर्टिब्री फ्री। याद करो, बताए थे बर्ड में जो कॉकिक्स वाला वर्टिब्री होता टेल वाला, वो फ्यूज हो जाता है, जबकि यहाँ फ्री था। टेल वर्टिब्री फ्री। अगर एवियन कैरेक्टर का बात करें तो विंग्स था। दूसरा, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स। ठीक है, लिखिए फटाफट से इतना। डिफरेंस बिटवीन रेप्टिलियन एंड एवियन कैरेक्टर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। चलो एक अच्छा चीज दिखाता हूँ। साइंस बोलता है कि जो मतलब काम का चीज नहीं होता है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व हो जाता है, मतलब या तो वो हट जाता है या कुछ और में तब्दील हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये हम लोग आईब्रो है, और ये जो है वो भी धीरे धीरे हट रहा है। देखते हो आजकल के लोगों का आईब्रो बहुत लाइट होने लगा है। आजकल के पहले वो तो एज के ऊपर और बढ़ता है ना। कौन सा फुफा एज फैला रहा है? जितना बढ़ता है तो वहाँ का भी हेयर बढ़ता है ना। देखो अभी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? दिख रहा है? देखो ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज यहाँ पे टेल वर्टिब्री, लॉन्ग टेल विथ मेनी वर्टिब्रे, जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर है। बर्ड्स में वो फ्यूज हो जाता है। यहाँ देखो विंग क्लॉ, विंग तो है, साथ में यहाँ क्लॉ है जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर है। यहाँ नाखून होना इज रेप्टिलियन कैरेक्टर, ये विंग्स होना इज बर्ड कैरेक्टर, एवियन कैरेक्टर। ठीक है, एयर फॉयल विंग विथ कंटर फीदर, तो एवियन कैरेक्टर है। ये कॉन्टर एक्चुअली में फीदर का टाइप है। ये बहुत डिटेल में अब नहीं पढ़ना तुम लोग को, हम लोग पढ़े थे फीदर का 4 टाइप होता है, उसमें एक कॉन्टर भी होता है। जो कॉन्टर वाला फीदर है वो उसके विंग्स में मिलता है। और देखो टूथ द बिग, रेप्टिलियन कैरेक्टर मिला। चोंच है जो कि एवियन कैरेक्टर है, बट वहां पे टूथ भी है जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर है। ओके, ठीक है ना? तो इतना सारा लिखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक उतना का आपको काम है। चलिए, तो हार्ड पार्ट लाइक बोन, टेथ, सेल, वुड आर फॉसिलाइज्ड। एवियन कैरेक्टर का हमने बात कर लिया, और रेप्टिलियन कैरेक्टर का भी हमने बात कर लिया। नेक्स्ट डालो हेडिंग, एज ऑफ फॉसिल। ये लास्ट टॉपिक होगा आज का, एज ऑफ फॉसिल। एक पॉइंट रह गया मेरा, हल्का सा पीछे किया। अब शायद नहीं होगा, जल्दी। हो गया। हो गया? ओके 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 ओके।
एज ऑफ फॉसिल्स, ये कैसे पता करते हैं? एक तरीका तो तुम लोगों को बता दिए कि जमीन में जितना नीचे मिला उतना नया या उतना पुराना। इसी के अंदर है, पार्ट हाँ ए के अंदर है। हाँ हाँ, कोई फॉसिल जमीन के ज्यादा नीचे मिल रहा है तो ज्यादा नया है या ज्यादा पुराना है? ज्यादा नीचे मिल रहा है तो ज्यादा पुराना है। ज्यादा पुराना है, गुड। तो बट साइंटिफिकली 2-3 तरीके से मेजर करते हैं। पहला इज लीड यूरेनियम मेथड। 10th में पढ़े थे, गुड, पता नहीं है क्या है, भूल गए। बैड। लीड यूरेनियम मेथड, यह क्या होता है? इसमें यूरेनियम 238 का यूज करते हैं। किसका? यूरेनियम का आइसोटोप नंबर 238। और इसमें ओल्डेस्ट फॉसिल को इस मेथड से स्टडी करते हैं या उसका एज जानते हैं। ओल्डेस्ट या एंशिएंट फॉसिल। किसकी तरफ ऐसा आवाज आ रहा है भाई? म्यूट कर लो। मेरी तरफ नहीं है। फैजान, ओल्डेस्ट या एंशिएंट फॉसिल इज स्टडीड बाय दिस मेथड। बच्चा सब अभी तक सिर्फ फिजा बोल रहा हूँ, जोया को तंग करता था, अब फैजान को भी तंग कर रहा है। नेक्स्ट, पोटेशियम आर्गन मेथड। क्या? हमको तंग थोड़ी ना करती थी। मोहल्ला के बच्चे हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते। ताकि अब उन लोग को जाकर मारे हैं, चाहे चिल्ला रहे हैं। वही तो बोल रहे, कुछ कर भी नहीं सकते। पोटेशियम आर्गन मेथड, अपना माइक बस म्यूट रखो। यहाँ पे K40 को यूज करते हैं, पोटेशियम का आइसोटोप नंबर 40 को। आइसोटोप 40 नहीं, मतलब पोटेशियम 40, मतलब पोटेशियम का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 40, उसको यूज करते हैं। और इसमें जो भी मिडिल अर्थ में मिलता है उसको मेजर करते हैं। फॉसिल ऑफ मिडिल अर्थ कैन बी स्टडीड बाय दिस मेथड। स्ट्राटा कर लेते हैं, मिडिल अर्थ स्ट्राटा कैन बी स्टडीड बाय दिस मेथड। चलो अगले क्लास में कुछ अच्छा शुरू हो जाएगा। एक होता है डगिंग दी अर्थ। नहीं नहीं, वो सब अब बच्चा वाला हो गया है। बच्चा बचपन में पढ़े थे ना, अब नहीं। ये भी ऐसे बचपन में पढ़े थे। में पढ़े थे। 10th, अब अभी भी लगता है कि 10th में तो बहुत बड़े थे। नहीं, बच्चा नहीं थे। बड़े भी नहीं थे। अब ये बात लग रहा होगा 10th में लगता है कि अब बड़े हो गए, बट नहीं। हमको तो अभी भी नहीं लगता। कोई नहीं। कार्बन डेटिंग, इसमें C14 को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? C14, कार्बन का आइसोटोप नंबर 14 को। कार्बन डेटिंग याद है, हाँ, वो ये सब अच्छा। नहीं याद है। मोस्ट रिसेंट फॉसिल इज स्टडीड बाय कार्बन डेटिंग। बाय कार्बन डेटिंग, कोई रेडिएशन से कुछ किया जाता है। ठीक है। और एक 2000 का नोट है, या यूं बोलो आप 10 रुपए का नोट हो गया हमारे 2000। क्लास के बाद एक होता है ESR, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये नहीं सुने। हाँ, समझना भी नहीं है। ये मोस्ट रिसेंट है या मोस्ट एक्यूरेट है। क्या होता है छोड़ दो, बस इतना जान लो कि ESR जो है, इसे मोस्ट एक्यूरेट और मेजरिंग एज ऑफ फॉसिल। ठीक है, फॉसिल के एज को मेजर करने के लिए सबसे एक्यूरेट फॉर्म यही है। ठीक है, चलो एक बात और याद रखो। हॉर्स का पहला कहाँ मिला था, बताए थे कहाँ मिला था हॉर्स का पहला फॉसिल? बोलो। जर्मन में। वो हम आर्कियोप्टेरिक्स का बताए थे, बोवेरिया जर्मनी में मिला था। नहीं याद है। हॉर्स का बताए थे कि नहीं बताए थे? एक बार देख लेना, अगर नहीं बताएंगे तो अगले क्लास में बता देंगे। क्या दिस क्या इज बोल ऑल रहे फॉर थे टुडे। आप? टेस्ट क्या? नहीं टेस्ट के बारे बताया। में क्या बोल रहे थे? रुक जा, पहले ऑडियो बंद करने, तो रिकॉर्डिंग फिर बात करते हैं। आज का सेशन यहीं ओवर हुआ पढ़ाई का।